नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी है और मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। सबसे पहले मैं पत्रिका समूह का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी 40 अंडर 40 की सूची में शामिल किया। और अब मैं बात करूँगा कि कैसे कोरोना काल में हम मनोदशा पर काम कर सकते हैं जिससे कि उसे रोका जा सके, ज़्यादा फैलने से रोका जा सके, लोग वैक्सीनेशन पर भरोसा करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई भी महामारी आती है तो एक पैनिक मोड क्रिएट होता है, एंजाइटी सी क्रिएट होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में बिल्कुल भी शुरुआती दौर में पता नहीं होता। तो ऐसे में लगभग पूरा समाज दो समूहों में बढ़ जाता है। एक ऐसा समूह जो कि उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करता है, शासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए सारे सुझावों पर वो अमल करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो कम से कम रहे। इसके विपरीत एक दूसरा ग्रुप भी होता है जो कि इन बातों को अनसुना करता है, अनदेखी करता है, लापरवाही करता है। और वो इसका भी मनोविज्ञान ये है कि ऐसे लोग बेसिकली एंजाइटी से बचने के लिए लापरवाही करते हैं। वो कहीं ना कहीं उस रियलिटी से बचना चाहते हैं, उसे आत्मसात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके अंदर काफी ज्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग होता है। तो पूरा समाज ऐसे दो समूहों में बढ़ता चला जाता है, एक जो कि एक्स्ट्रा केयर करता है और जो एक बेहद लापरवाह होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों समूहों के बीच का रास्ता हमें ढूंढने की जरूरत है, जहां पर हम बैलेंस बना करके काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जागरूक हो सकें। क्योंकि कोरोना में आप देखिए कि अगर भय का माहौल होगा, एक युद्ध जैसा माहौल होगा, तो कहीं ना कहीं लापरवाह लोगों की संख्या या लोग कहीं ना कहीं चेतना का अभाव सा आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि लोग उसके लिए ट्यून्ड हो जाते हैं कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये महामारी काफी खतरनाक है, जानलेवा है। दूसरा पहलू है कि इसके लिए बड़े ही सिंपल मेजर यूज करने हैं, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, लोगों से दूर रहना है। तो ऐसे लोगों के मन में यह भी एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है कि अरे, जब इतनी बड़ी महामारी है लेकिन इतने छोटे छोटे साधन से कैसे वो ठीक हो सकती है। तो उनके मन में दोहरी मानसिकता आती है कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कैसे इतनी बड़ी बीमारी हो उससे ठीक हो जाएगी। अगर बड़ी बीमारी है तो उसके लिए मेजर्स बड़े होने चाहिए। फिर बात आती है वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में काफी ऊहापोह की स्थिति है। लोगों को डाउट है कि कहीं ये उन्हें रिएक्शन तो नहीं कर जाएगी, नुकसान तो नहीं कर जाएगी, कहीं ये वैक्सीन फेक तो नहीं है, उन्हें लगवाने से कहीं उनको कोरोना हो तो नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सब बातों में हमें सबको एक होने की बातें करनी पड़ेंगी। एक होने की बातें करके जब हम इससे निपटने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट्स इसमें काफी बेहतर आएंगे। उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि परिवार के स्तर से इस बात की शुरुआत करनी होगी। घर के प्रत्येक मुखिया को यह हमें बताना होगा कि हमें कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और समय पर जो भी एलिजिबिलिटी आपकी है, जो भी सरकार द्वारा नियम बताए जा रहे हैं, उसके हिसाब से वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा डर है, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। आप देखिए कि जब आप अपने छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं तो वहां पर भी आपको पता रहता है कि हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, शरीर दर्द कर सकता है, एक दो दिन बच्चा रो सकता है, फिर भी हम बच्चे का वैक्सीनेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अच्छा होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर सरकार कॉन्फिडेंट है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी डॉक्टर्स के द्वारा वो वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे विषय पर नकारात्मक बातों पर बैन लगा देना चाहिए कि वैक्सीन के बारे में कोई भी अफवाह फैलाना एक अपराध की श्रेणी में उसे रख देना चाहिए। और जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है उनसे मैं ये आग्रह करता हूं कि वो सोशल मीडिया पर अपने चित्र शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें, अपने घर वालों को मोटिवेट करें, अपने मोहल्ले को मोटिवेट करें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में डर
खत्म होता है। क्योंकि पैंडेमिक में यह देखा गया है मनोविज्ञान में कि जब हम पैनिक होता है तो कहीं ना कहीं हम बिहेवियर को कॉपी करते हैं। आप देखिए कि इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही पैनिक होता है तो लोग होल्डिंग करने लगते हैं सामानों की, किराने की, सब्जी की, और कहीं ना कहीं एक सूडो कमी हो जाती है सामान की, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी बिक्री बढ़ जाती है। मैंने खरीदा, मेरे पड़ोसी ने खरीदा, उसने खरीदा तो उसने खरीदा, एक चेन सी बनती चली जाती है और बिहेवियर की हम कॉपी करते हैं। तो अगर उससे बचाव के सकारात्मक पहलू की भी कॉपी होगी, तो अगर हम ये वैक्सीनेशन के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, जो लोग हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है वैक्सीनेशन का ड्राइव बढ़ सकता है। मेरा सुझाव है प्रशासन को पत्रिका समूह के माध्यम से कि अगर यहां पर हम एक छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो सबसे छोटी यूनिट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को उसके पर्टिकुलर क्षेत्र में नियुक्त कर सकता है कि वो मोटिवेट करे, प्लस जो हमारे पार्षद महोदय हैं उनको भी एक यूनिट दी जा सकती है कि वो अपने वार्ड्स में प्रॉपर जागरूकता का अभियान चलाएं। सरपंच हैं, पंच हैं, पंचायत सचिव हैं, पटवारी हैं, एसआई हैं, जो भी जिनका एक जो समूह है वो अपने अपने समूह की जिम्मेदारी अगर उनको दे दी जाए इस ड्राइव के लिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो मास्क की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। क्योंकि अगर पैनिक बटन ऑन रहेगा तो लोग इससे बचेंगे, इससे डरेंगे वैक्सीनेशन से, और दूसरा कुछ लोग और लापरवाह होते जाएंगे अगर उनका जागरूकता अभियान अगर हमने जरा सा भी कमजोर किया। तो जागरूकता अभियान में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाए जाने की जरूरत है और सारे जनप्रतिनिधियों को इसमें आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वो लोगों को मोटिवेट करे कोरोना से बचाव के लिए। साथ ही साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें, अफवाहों से बचें। जो ओवर बर्डन होती हैं सूचनाएं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अभी हमारे पास आने वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनावश्यक रूप से गूगल से सूचनाएं पढ़ते हैं, गंभीर लक्षणों के बारे में वो अंदाजा लगाने लगते हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, बल्कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो ऑथेंटिक सूचना ही ग्रहण करें और घर में एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठाए, वो अपने घर वालों को उसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी ही उपलब्ध कराए। खुद से कोई भी लक्षण का आप अंदाजा मत लगा करके, बीमारी के लिए आप जजमेंटल नहीं हो, अपने डॉक्टर की सलाह लें, उनके हिसाब से ही चलें। और अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोरोना से बचाव संभव है। इसके मेजर्स भले ही छोटे और आसान दिख रहे हों, लेकिन इसकी जो फैटेलिटी रेट है, इन्फेक्टिविटी रेट है, वो काफी हाई है। इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है और बचना बेहद आसान है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी गंभीर नहीं है, बचना बेहद आसान है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क जरूर आप लगाएं और अपने घर वालों को भी मोटिवेट करें। और जब कभी भी आपका टर्न आए तो वैक्सीनेशन जरूर लें। हम सब मिल करके ही इस समस्या से निपट सकते हैं और बहुत सारे जो जैसे देश न्यूजीलैंड की हम बात करें, वहां के तरीके का सक्सेसफुल मॉडल हम भी अपना सकते हैं। अगेन पत्रिका समूह को धन्यवाद।